See the third order reactions in which rate of reaction depends on three concentration terms of the reactant. ऐसे reactions जिसमें rate of reaction reactants के three concentration terms पे depend करते हैं उनको हम लोग third order reaction कहते हैं. See the general reactions of third order reactions. 3 moles of A this gives product. यहाँ पे अगर हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखा R इज के ए टू द पावर 3 यानी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू 3 आ रही है. या फिर दूसरा टाइप हमारा हो सकता है A प्लस बी प्लस सी यानी तीनों ही रिएक्टेंट्स हमारे डिफरेंट हैं और ये प्रोडक्ट दे रहे हैं और यहाँ पे रेट हम लोग लिखेंगे के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू बी इंटू सी इनके पावर्स को ऐड किया तो ये आ रहा है 3. अब हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि तीनों के ही कॉन्सेंट्रेशन सेम है और इनको हम लोग कंसिडर करते हुए रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे. डिफरेंट वाले केस हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, सिर्फ सेम वाले केस लेके हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको. तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन लिखा R इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी. दिस इज के ए टू द पावर 3. यहाँ पे ए को इधर लाइए तो डी ए अपॉन ए टू द पावर 3 माइनस के डी टी, माइनस को भी इधर ले आया और डी टी को इधर लाया. अब हम लोग इसको एट टी इज इक्वल टू जीरो ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट के बराबर ले रखा है यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड आफ्टर टाइम टी concentration of A this is equal to AT means this is final concentration and this one is initial concentration. So initial से final के बीच में इसको लिमिट में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो डी अपॉन ए थ्री एंड माइनस के इसको जीरो से टी के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं. तो देखिए आपका जब आप डी अपॉन ए थ्री का इंटीग्रेशन करेंगे यानी आपको ये फॉर्म में कैसा दिख रहा है डी एक्स अपॉन एक्स थ्री दिख रहा है आपको, यानी इस फॉर्म में आपको दिख रहा है क्या डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 3 फॉर्म में दिख रहा है. तो इसको आप लोग ऐसे ले सकते हैं माइनस 3 dx. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा दिस इज एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1. तो इसको सॉल्व कीजिए, ये आ रहा है क्या स्क्वायर एक्स टू पावर माइनस 2 तो इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 2 लिख सकते हैं और ये क्या आ रहा है माइनस 2 तो ये माइनस 2 इसकी जगह पे लिख दिया ये आ गया हमारा. तो इसी फॉर्म में अब हम इसको लिख लेते हैं. ये देखिए आ गया हमारा क्या दिस इज माइनस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर और ए नॉट टू ए टी और इसकी जगह पे क्या रखा डी टी का क्या हो जाएगा ये डी एक्स फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स तो इसको हम लिख दिया टी. तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिए, ये आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 ए नॉट स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू के टी. यहाँ से के की वैल्यू को निकाल लीजिए तो क्या आ गया हमारा 1/2 टी एंड दिस इज 1 ए टी स्क्वायर माइनस 1 ए नॉट स्क्वायर. और यहाँ से टी को भी निकाल सकते हैं, टी आ जाएगा 1/2 के दिस इज 1 ए टी स्क्वायर माइनस 1 ए नॉट स्क्वायर. ए टी की जगह पे ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं तो वही इसकी जगह पे ए टी की जगह पे ए माइनस एक्स लिख दिया और ए नॉट की जगह पे ए रख दिया. तो इस फॉर्म में भी ये एक्सप्रेशन आ गया. तो बुक्स में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन दिए होते हैं तो इसको आप समझिए. तो देखिए दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ऑल द थ्री रिएक्टेंट्स आर सेम. ग्राफ देखिए रेट और ए क्यूब के बीच में कैसा आ रहा है स्ट्रेट लाइन. तो ये सारे रेट और कॉन्सेंट्रेशंस के बीच में ग्राफ आप लोग एक साथ कंपेयर कर लीजिएगा. अभी मैं आगे भी जब ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताऊंगा तो सारे ग्राफ्स को हम लोग एक जगह कंपाइल कर देंगे. तो कंपेरेटिव तरीके से जब आप लर्न करेंगे तो काफ़ी आसान होगा आपके लिए. तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं पे सब क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशंस के अंदर. अब हम लोग इसका हाफ लाइफ देखते हैं. सो हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, चलिए तो हाफ लाइफ एट टी इज इक्वल टू टी हाफ. ए टी कितना हो जाएगा ए नॉट अपॉन 2. तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट अप कर देते हैं इन वैल्यूज़ को पुट अप कर देते हैं हम लोग इसके रेट एक्सप्रेशन में. तो ये आ जाएगा क्या टी हाफ दिस इज इक्वल टू 1/2 के और ए टी की जगह पे पुट अप कर दिया क्या ए नॉट अपॉन 2 और दिस इज 1 माइनस ए नॉट स्क्वायर. तो यहाँ से देखिए टी हाफ दिस इज 1/2 के सॉल्व कीजिए, देखिए इस फॉर्म में आ रहा है. तो यहाँ से हमारा टी हाफ की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 3/2 के ए नॉट स्क्वायर यानी यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू क्या आ रही है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ए नॉट स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑर्डर में क्या आ रहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट. जी ऑर्डर में क्या आ रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट और फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ रहा था इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट. तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए. अब टी हाफ और 1/ए नॉट के बीच ए नॉट स्क्वायर के बीच में अगर हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो कैसा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है वाई इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में दिख रहा है यानी कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है आपका. और स्लोप क्या आ जाएगा हमारा दिस इज 3/2 के. इस प्रकार हम लोगों ने क्वार्टर हाफ लाइफ निकाला. तो क्वार्टर हाफ लाइफ यानी T1/4 उसी तरीके से आप इसको रख के देख लीजिएगा ये आएगा 15/2 के ए नॉट स्क्वायर यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. और T1/4 और टी हाफ को अगर कंपेयर किया हम लोगों ने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में तो ये 5 टाइम्स आ रहा था. देखिए सबको एक जगह देख लीजिएगा लिख लीजिएगा. जीरो ऑर्डर में क्या आ रहा था 1.5 टाइम्स, फर्स्ट ऑर्डर में 2 टाइम्स, सेकेंड ऑर्डर में 3 टाइम्स, थर्ड ऑर्डर में 5 टाइम्स. यूनिट ऑफ के
दिस आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर क्यूब, के यहाँ से निकाल लेते हैं आर अपॉन ए क्यूब। रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को रखा मोल्स पर लीटर का क्यूब किया, सॉल्व किया, आ रहा है क्या, ये जाएगा क्या, मोल टू पावर -2 लीटर स्क्वायर और पर सेकेंड। कुछ एग्जांपल्स देखिए, 2NO + O2 दिस गिव्स 2NO2। यहाँ पे देखिए रेट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के NO का स्क्वायर और इंटू O2 का, यानी टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आ रहा है। 2NO + Cl2 दिस गिव्स 2NoCl। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये था हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं इसमें nth ऑर्डर रिएक्शंस को देखते हैं। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ये है हमारा रिएक्शन Na n moles of A is converts into product। रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर n, और रेट किसके बराबर होगा, -d/dt, इसको लिख लिया के ए टू पावर n। दिस इज डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन है। ए को इधर लाते हैं तो d/a/n माइनस के dt, इंटीग्रेट करते हैं A0 से A2 के बीच में, AT के बीच में, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और इसको करते हैं क्या, 0 to t के बीच में इंटीग्रेट करते हैं। फिर से देख लीजिए, इसका अगर हम लोगों ने सॉल्व किया, ये किस फॉर्म में आ रहा है, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको, देखिए किस फॉर्म में आ रहा है, दिस इज dx/x टू द पावर n के फॉर्म में आ रहा है, ये देखिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस इंटू dx, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज x टू द पावर -n+1 अपॉन -n+1, या इसको लिख सकते हैं क्या, x टू द पावर 1 - n, और नीचे लिख सकते हैं क्या, 1 - n, ये आ गया। तो ये फॉर्म में आ रहा है, देखिए 1/1 - n ए टू पावर n-1, और A0 to A2 के बीच में, और दिस इज dt क्या आ जाएगा, t। तो ये इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कॉमन ले लेते हैं, 1/1 - n, ये आ जाएगा 1/80 टू द पावर n-1 माइनस 1/A0 टू द पावर n-1, दिस इज इक्वल टू -kt। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है, दिस इज फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, एंड दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली व्हेन n इज नॉट इक्वल टू, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है। बाकी अगर आपने n की जगह पे 0 पुट अप किया, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आप रेट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 पुट अप करके, थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं यहाँ पे 3 पुट अप करके। तो जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए आप लोग इस एक्सप्रेशन में डायरेक्टली के की वैल्यू या टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी रेट एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए, बेसिकली आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा जब आपसे रेट एक्सप्रेशन निकालने के लिए कहेगा। अगर आप वहाँ पे उसका डेरिवेशन पार्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरीके से लर्न नहीं है, उसका याद नहीं है आपको, तो आप इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए, इस वाले इक्वेशन को, और इस पर आसानी से आप पुटअप करके एन की जगह पे 2, एन की जगह पे 3 पुटअप करके लिए उसके रेट एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हाफ लाइफ देख लीजिए, एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, ए टी इज इक्वल टू क्या है, A0/2, इसको पुटअप कर देते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो 1/n, ए टी की जगह पुटअप करते हैं A0/2, और दिस इज A0, और टी की जगह पुटअप करते हैं टी हाफ। सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ से टी हाफ की वैल्यू क्या आ रही है, 1/k 1 - n 2 टू द पावर n-1 -1 अपॉन A0 n-1। इस एक्सप्रेशन को भी अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। ये भी क्या हो जाएगा, हियर n इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर का बिल्कुल अलग से याद कर लीजिए, उस पर क्या होता है, टी हाफ 0.693 अपॉन k। n की जगह पे 0 पुटअप कीजिए, यहाँ से जीरो ऑर्डर का टी हाफ निकल आएगा, 2 पुटअप कीजिए, सेकंड ऑर्डर का टी हाफ निकल आएगा, 3 पुटअप कीजिए, थर्ड ऑर्डर का टी हाफ निकल आएगा। तो ये दोनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शंस। तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस आपको अगर नहीं पढ़ना है डीप में, तो आप इन एक्सप्रेशंस को याद रखिए, यहाँ से आप आसानी से उसका टी हाफ और उसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे एडवांस लेवल पे जाना है, तो क्योंकि डेरिवेशन पार्ट में कहीं से भी देखिए, जगह जगह आपसे ग्राफ पूछ ले रहा था, तो कहीं भी क्वेश्चन पुटअप करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप अगर उस लेवल पे पढ़ते हैं तो कुछ उसको एडवांस लेवल पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब थोड़ा सा सूडो ऑर्डर रिएक्शंस।